कि बिहार बोर्ड सुधर जाओ, पागल हो तुम लोग। तो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हो? आई होप अच्छे हो गए। और जैसा कि तुम्हें पता है 21 फरवरी यानी 21 फरवरी को तुम लोगों का साइंस का एग्जाम है। और मुझे पता है तुम साइंस में फोड़ने वाले हो, क्योंकि तुमने पूरे साल बहुत मेहनत की है और तुम्हारी ये मेहनत खराब ना हो जाए, इसलिए आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ तुम्हें साइंस के एग्जाम में साइंस की कॉपी को कैसे भरना चाहिए। क्योंकि तुम्हें पता है साइंस के एग्जाम में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। और तीनों में से तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले करना चाहिए और कौन कौन से पॉइंट कॉपी में लिखने पड़ते हैं, कौन कौन से नहीं लिखने पड़ते, वो सारी बातें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। क्योंकि मेरे पास है तुम्हें समझाने के लिए साइंस की कॉपी जिसे तुम अच्छे से समझ सकते हो। और मैं तुम्हें अपने हाथों से लिख के बताऊंगा कि तुम्हें साइंस की कॉपी को कैसे भरना है, बिल्कुल इस तरीके से। और हाँ, ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। चलो, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम बचा है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो भाई लाइक कर दो, वरना तुम लाइक करना भूल जाते हो। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगे तो भाई सब्सक्राइब करना, वो बिल्कुल फ्री होता है। तो देखो, एग्जाम में तुम्हें इसी टाइप का सेम क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। मतलब हाँ, पैटर्न सेम होगा लेकिन क्वेश्चन सेम नहीं होंगे। और ये जो साइंस का क्वेश्चन पेपर है, ये है तुम्हारा ऑफिशियल मॉडल सेट, जो कि बिहार बोर्ड ने हाल ही फिलहाल में जारी किया था। और आज मैं तुम्हें प्रूफ कर दूंगा कि बिहार बोर्ड गांजा फूक के पेपर बनाता है, क्योंकि ये मॉडल सेट ऑफिशियल है। और इसमें भी 2-3 गलती मैं तुम्हें अभी निकालने वाला हूँ। देखो, पहला गलती तो यहाँ पे इन लोगों को फिजिक्स लिखना चाहिए था। फिजिक्स, यहाँ पे फिजिक्स होता है, लेकिन यहाँ पर भाई साहब लिखना ही भूल गए। अब क्या कर सकते हैं भाई, बिहार बोर्ड है, छोड़ो। देखो, तुम्हें कॉपी कैसे लिखनी है, आ जाओ मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले ये तुम्हारी कॉपी, और यहाँ पर तुम सबसे पहले लिखना, ये दिख रहा है ये खंड अ या सेक्शन बी। अबे ये क्या बदतमीजी है भाई, यहाँ पर तो ख अ है और सेक्शन बी है, ये कैसे हो गया? हे भगवान, मैंने भी इसको देख के यहाँ पे अ लिख दिया है और सेक्शन बी लिख दिया है। लेकिन देखो, तुम जब एग्जाम देने जाओगे तो यहाँ पर अ ना होके यहाँ पर होगा बी। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें लिखना है खंड ब यानी सेक्शन बी। लेकिन हाँ, अगर तुम हिंदी मीडियम वाले हो तो तुम सिर्फ इतना लिखना, और अगर तुम इंग्लिश मीडियम वाले हो तो तुम इतना लिखना। और उसके बाद तुम्हें लिखना है ये भौतिकी यानी फिजिक्स। लेकिन यहाँ पर भाई साहब लिखना ही भूल गए, इसलिए वो छोड़ो। एग्जाम में तुम्हें यहाँ पर फिजिक्स लिखा आएगा। और यहाँ पर मैंने कॉपी को सुंदर बनाने के लिए यहाँ पे एरो डाल दिया है, यहाँ एरो बना दिया है, यहाँ भी बना दिया है, यहाँ भी बना दिया है, जिससे कि मेरी कॉपी थोड़ी सुंदर लग रही है। और ये देख के मास्टर को लगेगा कि हाँ भाई, लड़का पढ़ने लिखने वाला है। और देखो, उसके बाद सबसे पहले हमें बनाना होता है लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो तुम क्या करना, ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न है यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसको उठा के कोना में चिपका देना। और मैंने इसे बीच में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो, अगर मैं इसे यहाँ पे लिख देता तो ये पूरा खिचड़ी बन जाता, इसलिए मैंने इसे साइड में फेंक दिया है, जिससे कि थोड़ा अच्छा लग रहा है। और फिर क्या, इतना करने के बाद तुम्हारा काम खत्म हो गया। अब फटाफट क्वेश्चन बनाओ। एग्जाम्पल के लिए मानो तुम्हें ये पहला क्वेश्चन आता है, तो तुम कुछ मत करना, ये 1 नंबर उठाना और 1 नंबर यहाँ पे चिपका देना और इसका आंसर लिखना स्टार्ट करना। और इसके बाद तुम्हें जो क्वेश्चन आता है, जैसे देखो मुझे आता है नंबर 2, नंबर 4 और नंबर 6, तो मैंने सभी का नंबर उतार दिया है और अब मैं इनका आंसर लिखूंगा। तो ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में हमें इतना ही करना होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही हमारे सामने आता है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। अबे लॉन्ग होता है, लॉन्ग 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 LONG। खैर छोड़ो, शॉर्ट क्वेश्चन के बाद हमें बनाना होता है लॉन्ग क्वेश्चन। और इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, बस ये जो लिखा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसको उठाना और यहाँ पे चिपका देना। और इस वाले पार्ट को थोड़ा मोटा लिखना, जिससे कि ये थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा साफ लगे। और फिर क्या, इसके बाद जो क्वेश्चन तुम्हें आता है, जैसे कि देखो मुझे आता है ये 9 नंबर वाला, तो 9 नंबर को उठाऊंगा, यहाँ पे चिपकाऊंगा और इसका आंसर लिखना स्टार्ट कर दूंगा। और इतना करते तुम्हारे भौतिकी के सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, यानी कि फिजिक्स के। अब हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है केमिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन। तो देखो, केमिस्ट्री का शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री को उठाना और यहाँ पे चिपका देना, जिससे कि आइडिया लग जाए कि हाँ भाई, अब तुम केमिस्ट्री क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो। और फिर हमें सबसे पहले बनाना होता है शॉर्ट क्वेश्चन, तो तुम कुछ मत करना, ये शॉर्ट क्वेश्चन उठाना और यहाँ पे कोने में चिपका देना। और इतना करते तुम्हारा सजाने का काम हो चुका है। अब तुम क्वेश्चन पे आओ। एग्जाम्पल के लिए मान लो मुझे आता है ये 12 नंबर वाला क्वेश्चन, तो मैं क्या करूंगा, 12 नंबर को उठाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा और इसका आंसर लिखना यहाँ से स्टार्ट करूंगा। और बिल्कुल सेम तरीके से मैं 14 नंबर का क्वेश्चन बनाऊंगा, मैं 16 का बनाऊंगा और मैं 17 का बनाऊंगा। और इतना करते ही हमारे केमिस्ट्री का शॉर्ट क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन पर। लेकिन देखो, यहाँ भी बिहार बोर्ड ने गांजा फूक लिया है, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट नहीं होगा भाई, यहाँ पे होगा लॉन्ग। और देखो, तुम्हें केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बस ये पूरा डेफिनेशन उठाओ, ये जो लिखा है ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसको उठाओ और यहाँ पर चिपका दो। और अगर मन है तो यहाँ पे स्टार बना दो या एरो बना दो, जो बनाने का मन है वो बना दो। लेकिन ना, पहले एग्जाम देना, उसके बाद टाइम मिले तब ये सब करना, वरना मत करना। वरना क्या पता भाई, तुम कॉपी को सजाने में 2 घंटा लगा दो और उसके बाद तुम्हारा एग्जाम ही छूट जाए। इसलिए पहले पूरा एग्जाम दे देना, उसके बाद कॉपी सजाना। तो ठीक है, केमिस्ट्री पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के पास।
और बायोलॉजी में तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें नया पेज लेना है और यहाँ पे लिखना है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। और हाँ, मैं फिर से याद दिला दूँ, अगर तुम एग्जाम हिंदी मीडियम में दे रहे हो तो भाई तुम इतना लिखना जीव विज्ञान, लेकिन अगर तुम इंग्लिश में दे रहे हो तब तुम लिखना बायोलॉजी। और इसके बाद देखो, तुम पहले बनाओगे बायोलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चन, तो बिल्कुल सेम तरीके से तुम कोना में लिख देना लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। उसके बाद तुम्हें जो 4 क्वेश्चन आते हैं उन 4 क्वेश्चन का नंबर यहाँ पर उतारना और उसका आंसर लिखना स्टार्ट कर देना। और शॉर्ट क्वेश्चन होने के बाद हम यहाँ पर आएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, और यहाँ पर बिल्कुल सेम तरीके से तुम्हें कॉपी के ऊपर लिख देना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और उसके बाद तुम्हें जो क्वेश्चन आता है उसका नंबर यहाँ पे उतारो और उसका आंसर लिखना स्टार्ट कर दो। तो ठीक है, तुम्हें साइंस की कॉपी में इतना ही करना होता है, मतलब इतना ही लिखना होता है। और मैं सॉरी हूँ, मैं तुम्हें समझाना चाहता था, तुम लोग समझ चुके हो। क्यों भाई, समझ गए ना? और अगर समझ में आ गया तो भाई लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर दो अगर तुम नए हो तो। और ठीक है, अगर हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना, अगर मन है तो करना, अगर मन नहीं है तो मत करना। ठीक है, एंडिंग में बस इतना ही बोलूंगा कि बिहार बोर्ड सुधर जाओ, पागल हो तुम लोग, नशा थोड़ा कम करो, कम। हाँ ठीक है, बाय।